वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट के अंतिम दिनों में क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा रीट क्लियर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप रीट को हल्के में नहीं लें, क्योंकि अगर आप 1 या 2 नंबर से भी रह जाते हैं ना, तो आपकी कई साल ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि सरकार एक तो रीट हाल ही में नहीं करवाती है, जिसमें 1-2 साल तो आराम से लग जाते हैं, और दूसरी बात, आप मेंस परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए अंतिम समय में पूरा फोकस के साथ प्री को देवें। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी को सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसे भी एक बार ज़रूर पढ़ें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं। जो हमें टफ लगता है, पर उसमें से आसान क्वेश्चन आ जाता है। आसान क्वेश्चन आ जाने के कारण हम उसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उसे पढ़ा नहीं है। इसलिए उसे कभी छोड़े नहीं। टफ टॉपिक तो टफ है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आसान ही बनते हैं, और आसान टॉपिक होता है उसमें से टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ें। इससे एक नया कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं कि आपके पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन तो आपके हर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है वो आती है। तो उसे पेडागोजी को आप अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी लगभग सेम जैसी होती है, एक जैसी होती है। एक ही आप तैयार कर लेंगे तो सेम उससे जल्दी और भी तैयार हो जाएंगी। इसमें आप लगभग आसानी से 45 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। बचा बाकी सब्जेक्ट के जो 90 क्वेश्चन होते हैं, उसे भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या अब भी थोड़े बहुत पढ़ लेंगे, तो 90 में से आसानी से 50 से 55 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो 40-50 मिलकर पूरे 90 हो रहे हैं, या फिर 45 और 40 CDP में इस प्रकार करके हम 95 नंबर, मतलब 90 से ऊपर नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो प्री को आप निकाल सकते हैं। अब आपको अंतिम दिन में क्या करना है कि जो सिलेबस है उसे आराम से 1-2 बार पढ़ लेना है, और वही पढ़ना है जो आपने पहले जहाँ से पढ़ा है उसी से पढ़ना है। नए के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया जल्द ही याद नहीं होता है, और वो समझ में भी नहीं आता है। जो आपने पहले पढ़ रखा है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए आपने जहाँ से भी पहले पढ़ा है उसी को पढ़ें, नया नहीं पढ़ें, मतलब नई जगह से नहीं पढ़ें। और नेक्स्ट, आपने भी कोई स्ट्रेटजी बना रखी है तो उस स्ट्रेटजी को ही फॉलो करें। और साथ में एक बात पर साथ में जो क्या है कि मॉक टेस्ट ज़रूर दें। इससे आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो गलती आप एग्ज़ाम में करते हैं या एग्ज़ाम में होंगी, वो होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और प्रेशर नहीं लें, आराम से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।